बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, चार पांच चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। महंगाई पर बात करेंगे, मईशत पर बात करेंगे। इम्पोर्टेड सरकार ने जो है वो पीटीआई अरकान को असम्बली में आने की दावत दी है ज़िमनी इलेक्शन पर, और जो असासे इम्पोर्टेड सरकार गिरवी रखने जा रही है। तो इस पर आज हम आज का व्लॉग करेंगे। महंगाई पर सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई है, इसने आते ही सबसे पहले तो 2 माह में जो इन लोगों ने काम किए हैं, 2 माह में इन लोगों ने 83 रुपये जो है वो पेट्रोल में इजाफा करके 233 रुपये पर लीटर कर दिया है। डीज़ल जो है वो 115 रुपये बढ़ाकर 2 माह में इन लोगों ने 265 रुपये पर लीटर तक कीमतें इन लोगों ने जो है वो डीज़ल की कर दी है। तो घी और आयल की जो कीमतें हैं इन पर 240 से 45 रुपये पर लीटर ऑयल और पर केजी घी पर इन लोगों ने कीमतें बढ़ाई हैं। वो 600 रुपये, 605 रुपये से 610 रुपये तक तकरीबन जो है वो पर केजी घी और पर लीटर जो है वो ऑयल मिल रहा है। तो महंगाई की शरह अगर इसका महंगाई की शरह का हम तनासब करें तो ये 11% था जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद इन लोगों ने 2 माह में ये महंगाई की जो है वो शरह तनासब 30% तकरीबन जो चली गई है 2 माह में। तो मेरा सवाल जो उन भिखारी दानश्वर जो मीडिया वाले हजरात हैं उनसे है कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो 2 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ता था तो ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिया करते थे। तो अब मेरा उनसे ये सवाल है कि अब वो आपका नाच गाना कहाँ गया? कोई महंगाई पर बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि इन लोगों ने आकर तबाही कितनी फेरी है। सभी मीडिया जो मीडिया साहिबान हैं, मीडिया वाले हैं, उन लोगों को पैसा चैनल वालों को दिया गया है। बिल्कुल खामोशी है हर तरफ। मतलब ये है कि इस कदर ये लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी और मुनाफकत कर रहे हैं कि कोई रियल चीज़ दिखाने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। इस कदर जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों ने जो है ना वो पैसा दिया है कि कोई बंदा हक की बात ही ना करे। अब कोई मीडिया वाले माइक लेकर नहीं नज़र आ रहे कि जाएं बाज़ार में पूछें कि महंगाई से जो है वो गुर्बत कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी हुई है, महंगी चीज़ें मिल रही हैं, आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। आम आदमी ने तो करना ही करना है। अब सफ़ेद पोश भी इसी की लपेट में आ गया है। तो दूसरे नंबर पर डॉलर जो है, जब खान साहब की हुकूमत थी तो डॉलर 178 रुपये था। अब डॉलर जो है वो 214 रुपये तक जा चुका है। तो हमारे जो मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, तो उन लोगों ने ये बात की है कि आप चाय पीनी कम कर दें। अगर 2 प्याली पीते हैं तो 1 प्याली पिएं, इससे जो है वो मुल्क की मईशत जो है वो तगड़ी होगी। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर मईशत चाय की प्याली से तगड़ी होनी है तो ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छी भली जो गवर्नमेंट चल रही थी, चाय की प्यालियों से ही हमने इसकी मईशत को अगर तगड़ा और टाइट करना है तो ये लोग घर में ही बैठे रहते। चलती हुकूमत को क्यों इन लोगों ने जो है वो घर भेजा है? अच्छा भला काम हो रहा था, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने अगर ऐसे 2 माह में तबाही फेरी है कि कोई जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि मुल्क जो है वो बिल्कुल दिवालिये की तरफ जा रहा है। तो तीसरे नंबर पर बात यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट को अब इम्पोर्टेड सरकार ने जो है वो दावत दी है कि आप आएँ और असम्बली में बैठकर जो है ना वो इलेक्शन पे बात करते हैं। कि ना ही आपकी इस तरह बात मानी जानी है कि आप बाहर बैठकर जो है वो अनाउंसमेंट करें जी हमें इलेक्शन चाहिए, साफ और शफाफ चाहिए, लेकिन हम इस तरह इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक आप हमारे साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। तो वो तो खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम इनके साथ असम्बली में बैठें तो ज़ाहिरी बात है कि ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई है तो फिर हम अमेरिकन साजिश का जो है वो हिस्सा बनेंगे। तो लिहाजा हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई है हम इसके साथ कभी बैठकर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ये इलेक्शन अनाउंस करें। तो इसके बाद इन लोगों ने नैब के कवानीन जो है वो बिल्कुल नैब को ख़त्म कर दिया है। मतलब कोई भी अगर बंदा इक़्तिदार में आता है, इलेक्शन लड़ता है, बड़ा सियासतदान बनता है, तो उसके लिए चोरी करना बिल्कुल इजाज़त दे दी गई है कि आप चोरी करें, इक़्तिदार में आए चोरी करें, डकैतियाँ डालें, मुल्क और कौम का पैसा लूटें। आपको नैब बिल्कुल नहीं पूछेगी, नैब की बल्कि कोई अदारा आपको नहीं पूछेगा। तो इन्होंने नैब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नैब में 1200 अरब रुपए के केसेस जो थे वो चल रहे थे, जिनमें 1100 अरब के केसेस नैब को ख़त्म करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाकी 100 अरब के रह जाएंगे, वो भी छोटे मोटे हैं, वो भी चलते बनेंगे। इससे पहले इन्होंने ईवीएम मशीन जो है वो पहले ही ख़त्म कर दी थी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था खान साहब ने, वो भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा इदारों से सवाल है, ख़ास तौर पर अपनी अदलिया से, कि ना तो 12 बजे कोई अदालत खुली है, इन लोगों ने इतना कानून और आइन के साथ खिलवाड़ किया है।
ना 12 बजे अदालतें खुली हैं, ना कोई आज खुद नोटिस लिया गया है कि ये लोग अपनी चोरी बचाने के लिए आए थे या इस मुल्क और कौम के लिए आए थे, इस मुल्क और कौम को रिलीफ देने के लिए। कुछ नहीं हो रहा, इदारे बिल्कुल खामोश हैं इस पर, कोई गरीब आदमी की सुनने को कोई तैयार नहीं है। इन लोगों ने आयन और कानून के साथ जो खिलवाड़ करने थे 2 माह में इन लोगों ने ऐसी तबाही फेरी है, ऐसा किया है कि शायद ही कोई मुल्क के साथ इस तरह करे। तो अगले नंबर पर बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। ये जो 20 लोटे हुए थे, इस पर इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को। तो उस पर काफ़ी जो है वो कंपेन भी हो रही है। अब इम्पोर्टेड सरकार जो है, इन्होंने एक ऐसी अहम शख्सियत को टास्क दिया है कि यहाँ से पीटीआई को बिल्कुल जो है ना वो साफ करना है, मतलब कोई सीट जीत ना पाए। हमें 13 से 14 अगर सीटें मिल जाती हैं तो हम बासानी हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट पंजाब की जो हुकूमत है वो हम बचा लेंगे। लेकिन जो सर्वे हुआ है उसके तहत पीटीआई 17 से 18 सीटें बिल्कुल इस वक्त जीतने की पोजीशन में है, अगर ये धांधली ना करें तो। अगर ये धांधली कर गया तो फिर तो जारी बात है उनकी हुकूमत है, वो कुछ भी बैठ कर सकते हैं। लेकिन जो टास्क इन्होंने दिया है वो यही दिया है कि गवर्नमेंट हमजा शहबाज की जो है वो पंजाब गवर्नमेंट बचानी है, चाहे जो मर्जी करना पड़े वो हमें करना है और पीटीआई को आगे नहीं आने देना। और इससे पहले 5 जो मखसूस सीटों वाले अरकान थे उसका नोटिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। वो इस जिद पर बज़ेद हो चुका है इलेक्शन कमीशन के जब तक इलेक्शन ना हो, जो जीते ना पार्टी, उस वक्त तक वो 5 अरकान का नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा। मतलब इस कदर जो है वो इलेक्शन कमीशन पीएमएलएन की बी टीम बनकर खेल रहा है। ठीक है, खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि अगर उसे इतना ही इलेक्शन कमीशन को चाह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत का, तो वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करके फिर आकर खेले। तो उसके बाद अब ये इदारे जो हैं, सॉरी इदारों का आ गया, अब ये हमारे जो असासे हैं कुछ वो गिरवी रखने जा रहे हैं इम्पोर्टेड सरकार। उसमें सबसे पहले तो ये है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को गिरवी रखा जाएगा, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उसे गिरवी रखा जाएगा, गोशल हाईवे उसे गिरवी रखा जाएगा। उसके बाद ये हाईवे वो है जो कराची से गवादर तक की लाइन है, ये उसे गिरवी रखने जा रहे हैं। उसके बाद पीटीडीसी मतलब जो पाकिस्तान के जो होटल्स हैं, जो हमारे तफरीही मकामात पर जो आते हैं, उन्हें तकरीबन जो इन ये जितने भी होटल वहाँ बने हुए हैं ये इनको गिरवी रखने जा रहे हैं। उसके बाद जीटी रोड को गिरवी रखा जाएगा और फिर जो है वो इस्लामी स्कोर्स बांड्स जारी किए जाएंगे। मतलब इन लोगों ने सब कुछ ही गिरवी रख देना है। ये मीडिया साहबान वाले तो पहले ही चुप हैं, ये कोई नहीं बताएगा ये क्या क्या गिरवी रखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। मैं इनसे ये कहता हूँ कि अगर ये सब कुछ ही गिरवी रख के आपने मुल्क को चलाना है तो तुम लोग इस चलती हुकूमत को क्यों घर भेज कर यहाँ आए थे। कोई कह रहा है जी चाय की प्याली कम कर दें, मीशत तगड़ी हो जाएगी। कोई कह रहा है जी एक रोटी की बजाय आप आधी खाएं। कोई कह रहा है जी 12,000 पर जो है वो कौम को क्या फ़ायदा होगा, वो 2,000 का अपना फ़ायदा दे रहा है जी। 2,000 से जो है वो आप फ़लाँ चीज़ ले सकते हैं, फ़लाँ ले सकते हैं। एक साहिबान है इनके, वो कह रहे थे जी हमने इसलिए ये साजिश का हिस्सा बने, ये गवर्नमेंट को गिराया क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना चाहते थे। खान साहब हमें जेलों में जाना था, हमने नाहल होना था। मतलब ये है कि आए दिन ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, आए दिन खुद ही ये मतलब उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि पहले तो लोगों को अभाम था कि पता नहीं क्या हुआ, अब खुद ही सच इनके मुंह से निकल रहा है। ठीक है ना, मतलब इस कदर इन लोगों ने आकर तबाही फेरी है कि मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है, गरीब बिल्कुल मर रहा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अब मीडिया वाले जाकर पूछें, घी का रेट पूछें, चीनी का रेट पूछें, अभी ये मजीद और महंगाई आएगी। और एक बात, जो इन लोगों ने बजट बनाया था वो बजट IMF ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। अब ये बंद कमरों में बैठकर एक बजट तैयार करेंगे जो अवाम पर और जो तनख्वाहदार पेशा है, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर ज़्यादा मजीद और टैक्सेस लगाए जाएंगे। क्योंकि इन लोगों से जो तनख्वाहदार तबका, इनसे टैक्स लेना इनको बहुत आसानी होती है। तनख्वाह के ज़रिए जब इनकी तनख्वाहें बैंक में आती हैं तो सबसे पहले टैक्स जो है वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इनका हाल है। अब गरीब जाए तो जाए कहाँ, कोई गरीब की नहीं सुन रहा। मीडिया वाले अपना जो है वो रोज़ाना आकर टीवी पर अपनी रेटिंग के लिए नया रोज़ाना एक जो है वो शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये तो महंगाई कम करने आए थे, अब इन लोगों ने महंगाई कम क्यों नहीं की। ये तो उल्टा वो जो है वो अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, अपने आप को अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। मेरी अब मीडिया साहबान से यही गुजारिश है कि
जो है वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। अच्छाई जो है वो बयान करनी चाहिए, खा किसी ने भी की हो। आप मिलकर इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के साथ मीडिया साहबान वाले इस मुल्क का दिवालिया करने पर क्यों तुले हुए हैं? हकीकत बताएं कि महंगाई की शरह कितनी है। ठीक है, टीवी पर बैठकर हर बंदा ये बात कर लेता है, लेकिन इस पर हकीकत बयान करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। हमारा अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।